हेलो एवरीवन। वेलकम टू लर्न टू स्प्रेड चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? होप सो आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोगों ने इतने सारे लाइक्स दिए, सभी लोगों ने उसे सब्सक्राइब किया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों की तरफ से इतना सपोर्ट मिलके, इतना प्यार मिल करके। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि चलो सीरीज वाइज मैं अपने लेसन्स को स्टार्ट करती हूँ। तो उससे पहले, ये स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी, और वो ये थी कि जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ की जब आप तैयारी करने जा रहे हो, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझना कि उसके सिलेबस क्या है। भले वो जनरल पेपर हो या आपके, मैं पेपर 2 की बात करूँ जो कि आपका कॉमर्स का सब्जेक्ट है। तो अगर मैं जनरल पेपर की बात करूँ तो उसके बहुत सारे जो है वो सीरीज वाइज में आपके सब्जेक्ट्स है कि आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और उसको हम लोग डिटेल में फिर सीरीज वाइज क्लासेस में कवर करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो जल्दी से सभी लोग अपना ध्यान जो है वो स्क्रीन पे देखिए। ये आ गए हम लोग अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखो दोनों का ऑप्शन है। पहले तो ये देखो ये कहाँ से मैंने डाउनलोड किया है। ये है आपका यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन नेशनल एजुकेशनल टेस्टिंग ब्यूरो। तो यहाँ पे देखो दोनों ही आपका ऑप्शन अवेलेबल है। हिंदी में भी आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो। जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, जिससे भी आप रीड करना चाहो, आप दोनों से ये चीज़ें कर सकते हो। तो चलो मैम इंग्लिश में देखते हैं इसको। तो देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो गया। अब देखो इसमें क्या है, बहुत छोटा, मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ। ये देखो, ओके, ये देखो जूम हो गया। अब देखिए, ये देखिए यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन नेट ब्यूरो, और ये आपको दिया है क्या, सिलेबस। कोड दिया है, कोड नंबर 0 0। इसका मतलब है कि ये सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो पेपर 1 जो है सभी लोग देंगे, वेदर उनका जो भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, आपका म्यूजिक हो, कॉमर्स हो, एनी सब्जेक्ट, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो ये पेपर जो है, ये आपका पेपर 1 जो है वो सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहली यूनिट देखिए, इसमें दिया हुआ है क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके पूछे जाते हैं किससे, लेवल्स ऑफ टीचिंग के। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। ये आपके 3 लेवल्स दिए हुए हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस आपका इससे भी क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स में लर्नर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो टीचर और लर्नर को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत कम जो है क्वेश्चन आते हैं। अभी जैसे रिसेंटली क्वेश्चन आया था इससे, स्वयं से, स्वयं, स्वयं प्रभा एंड MOCCS, ये आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन, ये जो है ये इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको भी हम लोग धीरे 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 कवर करेंगे। तो अभी तो मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली आपको चीज़ें कौन कौन सी चीज, ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में है और जो आपको पढ़नी। देखो ये भी एक चीज़ें इंपॉर्टेंट इंट्रोड्यूस हुई है आपके सिलेबस में, और वो ये है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन। तो ये भी एक चीज़ें है जो हायर एजुकेशन में अभी इंक्लूड हुई है, जो कि आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड में यूनिट सेकंड में आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके टाइप्स। टाइप से क्वेश्चन देखो बच्चे बहुत बार पूछा गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर बार ऐसा कभी नहीं हुआ कि टाइप से क्वेश्चन नहीं आया। तो हर बार क्वेश्चंस इससे आते हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, आपकी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब हम लोग धीरे 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 जो है वो कवर करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी कि डेली डेली आपको क्या करना है, स्क्रीन रीडिंग करना। जैसे मैं यहाँ स्क्रीन रीडिंग कर रही हूँ ना, सेम इसी तरह आपको भी स्क्रीन रीडिंग करना है। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो यार न्यूज़ के लिए, वो भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। आपको डेली लाइफ से अवेयर होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें जो है वो चल रही है। तो द हिंदू है, वो एप्लीकेशन आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इन शॉर्ट्स है, बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस है जिसका आप स्क्रीन रीडिंग कर सकते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ सकते हैं। वो आपको ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत मदद करेगी, क्योंकि एग्जाम तो आपको ऑनलाइन देना है। तो ऑनलाइन के समय आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेगी जब आप स्क्रीन रीडिंग करोगे। तो आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 क्या है,
आपके कम्युनिकेशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, वो है आपके क्लासरूम कम्युनिकेशन, और फिर आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। फिर आता है आपके यूनिट 5 में मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिससे बच्चे भागते हैं बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, इससे मैं भी बहुत ज़्यादा भागती हूँ, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये खतरनाक नहीं है लेकिन फिर भी इसको अगर आप पढ़ोगे ना तो ये ज़रूर आएगी आपको। जैसे आपके नंबर सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ है, कोट्स है, एंड रिलेशनशिप, इससे बच्चे बहुत भागते हैं। ये हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका नेट का एग्जाम हो, चाहे आपके एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो यार, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो भाई खतरनाक की घंटी जो हर जब एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो कोई हर्ज तो नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको आना चाहिए, जो आपके डीआई में भी हेल्प करेगा, वो है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट्स एंड लॉस और एवरेज। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी हेल्प करेगा किसमें, जो आपकी हेल्प करेगा डीआई में। और हाँ, एक फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यूनिट 6 में। यूनिट 6 है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। इससे भी बच्चे बहुत डरते हैं, इससे भी डर लगता है कि भाई ये क्या आ गया, ये क्या आ गया हमें खाने, है ना। तो कोई बात नहीं, इससे डरना नहीं है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछी जाती है, वो है आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। इसको मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है यार उसमें अनअकैडमी पे, तो वो जाकर के आप फ्री कवर किया है स्पेशल क्लास में, तो वो जाकर भी आप देख सकते हो अगर आपको पहले जानना है चीज़ें। नहीं तो यहाँ पे तो मैं आपको कवर करवाऊंगी, डोंट वरी। फिर ये है आपकी इंडियन लॉजिक। इससे भी दो क्वेश्चंस देखो इस अटेम्प्ट में तो पूछे गए थे, जैसे आपके प्रमाण से पूछे गए थे, अनुमाना से पूछे गए थे, फिर आपके काइंड्स ऑफ अनुमाना क्या क्या होते हैं, तो इससे क्वेश्चन आए थे, तो कोई नहीं, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। फिर डीआई, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकल रीजनिंग में आपका 3 चीज़ें स्ट्रांग होना चाहिए, वो क्या क्या है, वो है आपका परसेंटेज, एवरेज और प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये तीनों चीज़ आपका स्ट्रांग रहेगा तो यू कैन डू डीआई। डीआई फिर आपके लिए हवा है, जिसको बोलते हैं ना कि हवा, तो वही सेम चीज़ है डीआई। प्लस इसमें एक चीज़ आपको करनी है, वो ये करना है कि डेटा को अच्छी तरह से रीड करना है कि भाई दिया क्या हुआ और किस चीज़ का यूटिलाइजेशन हमें करना है। ये चीज़ आप कर लोगे ना तो डीआई एकदम हवा की तरह है, इसे डरने की कोई बात नहीं है। तो हम लोग इसको भी अच्छे से कवर करेंगे। फिर आते हैं आपके यूनिट आपके आते हैं हम यूनिट 8 पे, वो है आपका क्या, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे भी आपके है बेसिस ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इसको भी हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे। उसके बाद है आपका पीपल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके गोल्स देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। प्लस गैसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल इश्यूज जैसे आपके होते हैं कि नॉइज पॉल्यूशन क्या है, वेस्ट जो है वो किस गैस से ज़्यादा जो है होते हैं, कौन कौन से ऐसे गैसेस है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ भी हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, फिर आपके हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, और इससे क्वेश्चन हर समय हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है, एक ना दो क्वेश्चन तो हमेशा ही ना। एनटीओ वालों का, ये यूजीसी वालों का ना, या सीबीएसई वाले जिससे जो पहले भी लेते थे, तो इन लोग का तो एकदम जिसको कहते हैं ना फेवरेट क्वेश्चन है, ये चीज डाल देंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से डाल देंगे, या रियो समिट से डाल देंगे, क्रिप्टो से डाल देंगे, या पेरिस एग्रीमेंट से डाल देंगे, कहीं ना कहीं से तो डाल देंगे कि आपको भाई लो इसको सॉल्व करो। फिर आते हैं लास्ट यूनिट पे, हायर एजुकेशन। ये है आपके बम्पर यूनिट। बम्पर यूनिट क्यों कह रही हूँ मैं इसको, इस वजह से इसके कह रही हूँ ना, क्योंकि इसमें हर समय यार कुछ ना कुछ नया ऐड होता रहता है। हायर एजुकेशन सिस्टम जो है आपके कहीं ना कहीं से चेंज होते रहते हैं, जो कि आपको इसका भी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी कहाँ चेंजेस है, क्या सारी चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी होगी, और जो आपको अच्छे से आप उसको मेमोराइज भी कर सकते हो। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी किस तरह से आप इसको मेमोराइज करो। प्लस इसके जो हम लोग पढ़ेंगे प्री इंडिपेंडेंस में क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम था, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या था, तो ये सारी चीज़ें देखो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अपने सब्जेक्ट पे। देखो इसमें कई सारे सब्जेक्ट दिए, टोटल जो है 101 सब्जेक्ट है, मतलब 101 सब्जेक्ट। देखो इसमें सिंधी है, योगा है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है, लॉ है, इंडियन कल्चर है, जापानीज है, इंग्लिश है, उर्दू है, तेलुगु है, आपके संस्कृत है, पंजाबी है, उड़िया है, हिंदी, देखो बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो जिनका भी जो भी सब्जेक्ट है ना, वो आराम से इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लो सिलेबस को। देखो सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़ लिए मेरा जो है वो टास्क खत्म हो गया, नहीं। आपको अपडेट भी रहना पड़ेगा, ठीक हो, आपको जनरल चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो तो चलो, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है कॉमर्स। तो इसको चलो, ये हिंदी में है और इंग्लिश में दोनों में है, तो इसको चलो हम लोग डाउनलोड करते हैं कि ये क्या बताना चाह रहा है हमसे। तो ये हमारा हो गया कॉमर्स का सब्जेक्ट, ये
कॉमर्स का सिलेबस डाउनलोड। तो इसको भी जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो ये जूम हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है टोटल। अब देखिए इसमें हमारे कॉमर्स जो सब्जेक्ट है, देखो ये कोड दिया हुआ है। कोड मैंने बोला ना 00 है, इसका मतलब पेपर 1 है। तो पेपर 1 में तो सबके लिए जनरल पेपर है, लेकिन ये कोड जब डिसाइड होता है ना कि ये 08 है, 09 है, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। तो इसी तरह कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है उसका कोड है क्या, 08। तो इसमें जो है बेसिकली ये देखो बहुत चालाक है, एनटीए वाले, यूजीसी वाले बहुत चालाक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाले। क्यों चालाक है? इसलिए है ना क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि यूनिट्स में भले 1 यूनिट दिया है, इसमें 2 सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया है। ये देखो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जान पाओगे कि इसमें 2 सब्जेक्ट मर्ज है। फिर देखो अकाउंटिंग अपने में ही एक अलग सब्जेक्ट है यार, और ऑडिटिंग अपने में ही अलग सब्जेक्ट है। अब यहाँ यूनिट 1 यूनिट 2 तो लिखा है, लेकिन 4 सब्जेक्ट टोटल दे दिया, कितना, 4। उसके बाद है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसको तो चलो अलग रखा है। फिर बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको भी देखो इन्होंने 2 कर दिया। फिर है आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस और इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, सिलेबस क्यों आपको रीड आउट करवा रही हूँ, या आपको क्यों ये चीज़ें एनालाइज करवा रही हूँ, क्योंकि देखो बच्चे, जब भी आप कोई चीज़ को प्रिपेयर करने जाते हो तो पहले उस चीज़ का ये टारगेट बनाया करो कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमको आनी चाहिए, जो कि जनरल व्यू है एक, है ना, आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक जनरल व्यू है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें कंप्लीट कर ली, सारा सिलेबस पढ़ लिया तो आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। नहीं, ये कहीं से ये मतलब नहीं है। आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एनालिटिकल स्किल और आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो डोंट वरी, वो सारी चीज़ें तो मैं आपकी क्लियर करवाऊंगी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, सिलेबस को डाउनलोड करके रख लेना। अगर हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी में कर लेना, अगर इंग्लिश के हो तो इंग्लिश में कर लेना। इसमें से कुछ यूनिट मैंने बहुत अच्छी तरीके से फ्री क्लास में कराई है, अगर आप अनअकैडमी के स्टूडेंट हो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, यहाँ तो मैं चीज़ें आपको कवर करवाऊंगी। जैसे इसमें लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है ना, ये मैंने पूरी पूरी की पूरी यूनिट अनअकैडमी पे कवर करवाई है। तो अगर आप पहले इसको पढ़ना चाहते हो ना, तो वहाँ से जाकर के आप उसको कवर कर सकते हो। सो माय डियर व्यूअर्स, यही सारे आपके सिलेबस थे जिनमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। और बहुत अच्छी तरीके से अगर आप मेरे सारे लेसन्स को देखोगे, फॉरवर्ड करोगे उसको और लर्न करोगे उस चीज़ों से, तो बहुत अच्छी तरीके से आप उसको कवर कर पाओगे और अपना एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो आपको बस ये चीज़ें करनी है कि जितने भी लेसन्स मैं अपलोड करती रहूँगी, आपको सारे लेसन्स सीरीज वाइज देखने हैं और उसको क्या करना है, फॉलो करना है। आगे सबको बताना है कि ये एक ऐसा चैनल है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था, ये एक ऐसा चैनल है कि आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आप सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर पाओगे, मेमोराइज कर पाओगे और क्या कर पाओगे, अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो आप जल्दी जल्दी से सभी लोग इसको क्या कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फॉरवर्ड कर दो, ताकि जब भी मैं लेसन्स को स्टार्ट करूं तो सभी लोग जो है इसको देख पाए, सभी लोग जो है इसको समझ पाए और अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।